क्या ऐसा हो सकता है कि ये तो हम सबको आज पता है, इसमें मैं कोई बहुत सीक्रेट रिवील नहीं कर रही हूँ, कि बहुत सारे लोग हैं जो एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक भगवा आतंकवाद एक बड़ा ही फिक्शनल सी चीज़ है जो किसी ने बनाई है और उसे प्रमोट करना चाहता है। तो इट कैन ऑल्सो बी कि क्योंकि समबडी वांटेड टू फ्रेम सम हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, इसलिए उन्होंने जानबूझ के इनको मरवा के एंड देन वो डाला। क्या ऐसा भी, आई मीन इट्स जस्ट माय थिंकिंग, क्या ऐसा भी हो सकता है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि जब पहले पहले डॉक्टर दाभोलकर का जो मर्डर हुआ था, उसके बाद में यही शक था, बिकॉज उनका जो सो कॉल्ड रैशनलिस्ट फील्ड था, उसमें कई सारी संस्थाएं थी जो वो टारगेट करते थे एंड हु वर अपोजिंग हिम ऑल्सो। उसमें हिंदू संस्थाएं भी थी और बाबा लोग भी थे, और उसमें मुसलमान बाबा भी थे, उसमें क्रिश्चियन पादरी भी थे, और उसमें लोकल जो वारकरी संगठन भी था, कोई नारायण एक गुरु है वो भी थे, उनके लोग बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिनसे वो जाके ओपनली भिड़ते थे उनके वॉलंटियर्स, और उनको ये साबित करने के लिए कि तुम्हारा सब धर्म जो है वो बकवास है और तुम जो बोलते हो वो सब बकवास है। ओपनली वो कॉन्फ्रंटेशंस होते थे उनके। ये भी फैक्ट है कि उनको ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले उनके ऊपर एक एसिड अटैक भी हुआ था। तो ही वॉज ऑलवेज ट्रेडिंग इन डेंजरस टेरिटरी, जो उनको मालूम था। अब इसमें से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टारगेट किया गया फॉर स्पेशली दीज केसेस, जो सनातन संस्था है जिसको टारगेट किया गया। और उनको टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि देयर वाज अ हिस्ट्री बिहाइंड, दे हैड फाइल्ड मेनी केसेस अगेंस्ट दाभोलकर ना। ये सब लीगल केसेस थे, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं था। उन्होंने काफ़ी सारे केसेस फाइल किए थे अगेंस्ट दाभोलकर ऑर्गेनाइजेशन, और उनके जो संस्थाओं में जो गलत चीज़ें चल रही थी उसको उन्होंने एक्सपोज किया था। फॉर एग्जांपल, उन्होंने आईटी रिटर्न्स फाइल किए थे अपने, उन्होंने बहुत सारे जो पैसे थे वो म्यूचुअल फंड और अलग अलग जगह पे लगाए थे जो परमिटेड नहीं है लॉज में, जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस थे थोड़े, जिनको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था टू द कंसर्न अथॉरिटीज़। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत दूध के तुले लोग थे अदरवाइज। तो वो सब एक्सपोज करने में भी सरा था। तो ओपनली वो कॉन्फ्रंटेशन होता था उनका, बट फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन कभी नहीं था, ना किसी ने कभी धमकाया था किसी को भी। लेकिन उनको, बिकॉज वो नॉन एनिमोसिटी था, उनको पहले पहले उनके जितने वॉलंटियर्स थे, कार्यकर्ता है, साधक होते हैं, जो उनके जो फुल टाइम डिवोटीज हैं, उनको राउंड अप किया गया, उनके फ़ोन टैप किए गए, उनको उनके आश्रम पे छापे मारे गए, अलग अलग जगहों से उनको बुलाया गया इंटरोगेशन के लिए। और पुणे पुलिस ने कई महीनों तक ये किया, और उसके बाद में अल्टीमेटली जो गुलाब राव बोलते हैं, उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि हमने हिंदूवादी संगठनों का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया है ये मैटर में, हमको उनके इन्वॉल्वमेंट का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। ओके। ये इसके बाद क्या होता है, एक केतन तिरोडकर नाम का एक्टिविस्ट है, वो आ जाता है इन द पिक्चर। वो एप्लीकेशन करता है ये कि सीबीआई में शिफ्ट किया जाए। वो एप्लीकेशन को सीबीआई खुद मना करती है, एनआईए मना करती है, या सीबीआई या एनआईए वो बोलता है। तो एनआईए खुद बोलते हैं हमारा जुरिसडिक्शन बनता ही नहीं है। सीबीआई बोलती है हमारे पास में ऑलरेडी बहुत काम है, आप लोग मैनेज करो। तो कंसर्न पीपल के ऑपोजिशन के बावजूद द मैटर इज ट्रांसफर टू सीबीआई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब सीबीआई के पास में ट्रांसफर होने के बाद अलग ही स्टोरी हो जाती है मैटर में, बिकॉज उसके बाद में ये केस इतना ज़्यादा उलझने लगता है और इतने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होने लगती है उसके बाद, मे बी अंडर प्रेशर ऑफ समबडी, आई डोंट नो, दैट इट इज कम्प्लीटली रूइंड द इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए आप देखेंगे मेरे बुक का टाइटल है डायरी ऑफ ए रूइंड इन्वेस्टिगेशन। सो जिस तरीके के इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसके बाद इट इज़ शॉकिंग। सो यू थिंक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हुए, या फिर वो भी प्रेजुडिस ही था, जैसे आपने बोला कि पहले से ही बोल दिया गया ये उसने किया होगा, उसने किया मैंने होगा? बोला है कि हिंदूवादी संगठन इसके पीछे हैं, और अब बाद में ढूंढना शुरू कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से लोग मिलेंगे? करेक्ट। जब आपके सेटिंग गवर्नमेंट उस समय ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हैं, आपके चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, आपके मेरे बाकी मंत्री बोल रहे हैं ये हिंदूवादियों ने किया है, और फिर आप ढूंढना शुरू कर, तो हाउ कैन यू हैव अ नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऐसे में? कांग्रेस पार्टी ने बुक रिलीज करी थी, आरएसएस की साजिश 26/11। आई मीन दे वेंट टू दैट एक्सटेंट कि कब
कसाब को प्रूव करना चाह रहे थे कि वो हिंदू टेरर था। एंड जब सबसे स्ट्रेंज चीज़ मुझे ये लगती है देश में कि जब प्रूव हो गया कसाब कौन था, बाकी सारे टेररिस्ट कौन थे, कोई एक्शन ही नहीं हुआ उन लोगों के ऊपर। अवन दिग्विजय सिंह जी एंड देन श्योर महेश भट्ट जी वो बुक रिलीज कर रहे हैं, एंड जब रियलिटी सामने आई नथिंग हैपेंड। सो आई सी सच थिंग हियर ऑल्सो कि पहले से ही एक चीज़ सोची हुई थी कि ये मर्डर्स को किसके माथे पे डालना है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क।